सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाई पूर्ण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई पूर्ण कुमार को न्याय दो। होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाई पूर्ण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई पूर्ण कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हरियाणा कैडर के एडीजीपी स्तर के अधिकारी वाई पूर्ण कुमार ने जिस प्रकार से आज की जो सत्ता है, जो शासन है, उसकी जो जातिगत प्रताड़ना थी, निरंतर कितने सालों तक उस अधिकारी ने अपने पैसे के साथ न्याय करते हुए वो सारी की सारी दबंगई और जो निकृष्ट विषय थे वो सारे के सारे जिस तरह से झेले और अंततः जिस प्रकार से उनको अपने जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, निश्चित तौर पे ये हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पे इस घटना की भर्त्सना हो रही है। और आज वाई पूर्ण कुमार जी के इस नृशंस आत्महत्या के विरोध में यहाँ पटौदी का जनमानस उनके विरोध स्वरूप ये कैंडल मार्च का आयोजन किया है। और इस कैंडल मार्च के माध्यम से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से आग्रह है कि जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया है, सभी अधिकारियों को अविलंब गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजें, ताकि वाई पूर्ण कुमार जी की आत्मा को शांति मिले। और आज विषय ये है डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से एक राजनीतिक परिवार भी है, उनकी जो धर्मपत्नी है वो राजनीतिक परिवार से हैं, उनके साले खुद विधायक हैं, वो खुद आईएएस ऑफिसर है। जब इस स्तर के बड़े अधिकारियों के खिलाफ आज ये हालात हैं, फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हमारा राष्ट्र और प्रदेश जातिगत भेदभाव का किस प्रकार से शिकार है। निश्चित तौर पे ये ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज मैं पुनः कहूंगा, हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को होश में आना चाहिए और अविलंब सभी जो अधिकारी जिनके जो नामित हैं इस मुकदमे में, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत दंडित किया जाना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ करने का विषय नहीं है। मेरा पुलिस का अपना नॉलेज है, उसके आधार पर मैं कहता हूं, इसमें जिस तरह से वाई पूर्ण कुमार जी ने विस्तृत व्याख्या करी है, सबका रोल डिफाइन किया कि किसने क्या क्या किया है, उसके आधार पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गिरफ्तारी का जो आधार है वो मौजूद है। इसमें अब राजनीतिक उसके हिसाब से कोई बचाव नहीं होना चाहिए। आज सर्व समाज की यही मांग है। समाज चाहता है कि एसआईटी तो अपनी जांच करे, लेकिन उस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हो, तब समाज को लगेगा कि हाँ एक ऐसे अधिकारी के साथ न्याय हो रहा है जिसकी जिस प्रकार से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, किस लेवल पे उसको प्रताड़ित किया गया, इससे बुरी कोई मिसाल इससे पहले स्वतंत्र भारत में नहीं है। जिस तरह से विगत के 6-7 वर्षों में जो पत्राचार हुआ है, जिस प्रकार से उच्च अधिकारियों को भी उन्होंने पत्राचार किया, चीफ सेक्रेटरी को भी किया, कोई स्थान ऐसा उन्होंने छोड़ा नहीं जहां उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन किसी भी स्तर पे बात नहीं सुनी गई। उनका जो ये आखिरी नोट है उसमें ये सारी बातें बहुत विस्तार से उन्होंने उसकी व्याख्या करी है। देखिए, मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। 2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कह के आए थे सत्ता में कि भी हम सबका साथ सबका विकास साथ लेके चलेंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। तो क्या ये नया भारत है जो एक आम इंसान को रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को इस तरीके से पीट दिया जाता है और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है? ये नया भारत है? एक आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार जो बड़े अधिकारियों से प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना झेलकर आत्महत्या कर लेता है, ये नया भारत है? और हमारा चीफ जस्टिस गवाई साहब, उनके ऊपर जूता फेंकना, ये नया भारत है? तो देखिए आप लोग किस तरीके से जो इस हफ्ते भर में 3 घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं पूरे देश को झकझोरने का काम कर रही है। जो इंसान काबिलियत, योग्यता के आधार पर और संविधान के बलबूते के आधार पर उच्च पद पर बैठता है, पर कुछ लोग
जातिवाद को मानते हुए, एक जातिवाद इस तरीके से इंसान के नस नस में, उन मनुवादियों के नस नस में घुस गया है कि उस इंसान की उन्होंने काबिलियत, योग्यता नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ जाति देखी। तो आज ऐसा माहौल हो गया है कि गली मोहल्ले से, गांव से, कस्बे से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों तक पहुंच गया जातिवाद। देखिए, एक बात बताती हूँ, हिंदू धर्म खतरे में कभी नहीं था। हिंदू धर्म पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है। लेकिन इन कुछ राजनीति, बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है ना, तब से हिंदू धर्म खतरे में लग रहा है। और सिर्फ इनका कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति चमकानी है। और रही बात जज साहब की, तो उन्होंने इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करी जिससे किसी धर्म को नुकसान, मतलब वो आक्षेप किया हो उन्होंने। आप उनकी टिप्पणी को ठीक मानते हैं? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो दोषी पाए जाए उनको सजा मिले और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। और जो भी अब एसआईटी जो कमेटी गठित की है, अब उसकी तरफ उम्मीद लगाई जाती है कि क्या निर्णय ले। लेकिन हम तो ये कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो और भी कोई जुलूस निकालना हो, जलसा करना हो या किसी भी भीड़ को इकट्ठा करके कहीं प्रदर्शन करना है, तो हम अपने दलित समाज के साथ हैं। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि न्याय मिले हमें। इस घटना को लेकर पूरा उबाल है, हर गली में, हर शहर में इस पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज भी राष्ट्रपति भवन के पंचकुइयां पे इकट्ठे हुए थे हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, और आज पटौदी में भी अपना ज्ञापन दिया गया, आज गुड़गांव भी ज्ञापन दिया गया है। तो हर शहर में और गांव में एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्राउड इकट्ठा करके ज्ञापन दे, ताकि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और हमारे दलित समाज के जो पूर्ण कुमार जी है उनको न्याय मिले।